प्रेजेंट टेंस। इसका पहला प्रकार है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान कैसे कर सकते हैं? कहाँ गया इसका कॉपी? पहचान कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की? पहचान यह है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सब आता है। ठीक है, जैसे वह गाना गाता है, वह खाना खाता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो, ता है, ती है। ठीक है, वह सोती है, ऐसे करके। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अनुवाद के नियम। अनुवाद कैसे करेंगे? तो देखो, करता यानी कि सब्जेक्ट जानते हो ना, जो काम को करता है या सेंटेंस में जो मेन होता है, तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद अगर कर्ता एक वचन है, ठीक है, कर्ता अगर एक वचन है तो यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। ठीक है, और अगर कर्ता बहुवचन है या आई है, आई भले एक वचन होता है लेकिन बहुवचन की क्रिया उसके साथ यूज होती है। ठीक है, कर्ता बहुवचन हो या आई हो तो उसके साथ वर्ब का वही मेन फॉर्म जो होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। और अगर कर्ता एक वचन है तो यस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर एक वचन है करता तो यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अब कर लोगे ट्रांसलेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस की। अब देखो सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं ना, हाँ, तो सबके लिए अलग अलग होगा ना। सिंपल सेंटेंस के लिए लिख दें, सिंपल सेंटेंस के लिए, क्योंकि निगेटिव के लिए अलग होगा, इंटरोगेटिव के लिए अलग होगा। ठीक है, या सिंपल सेंटेंस का वो चाहे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जरूरत पड़ने पे यस या यस जुड़ जाएगा, अगर एक वचन है तो यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो पहचान लोग देखो, लास्ट में ता है, ती है, ता है। ठीक, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, यानी कि स्वीकारात्मक बात है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अनुवाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह गाता है, यानी कि पुलिंग क्या रहेगा? ही। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है? गाना, सिंग, और वह एक वचन है ना, ही, तो सिंग्स ए सॉन्ग। वह एक गाना गाता है, वह गाना गाता है। ए लगता है, देखो अगर कोई नाउन आ रहा है जो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो उसके पहले ए एन दा में से कोई एक जरूर लगता है। ठीक है, इंक निकल रहा है इसका, हो गया। और एग्जांपल ले लें, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह भोजन पकाती है, चलो बताओ रुक्मणी जल्दी बताओ, वह भोजन पकाती है, ट्रांसलेट करो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। वह पकाती है, स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। सही, पकाने का इंग्लिश क्या होता है? कुक। एक वचन है तो एस या एस लग जाएगा, सी कुक्स फूड। वे खेत सींच रहे हैं, चलो विनय तुम बताओ, वे खेत सींचते हैं, बताओ। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे, बहुवचन। दे, बताओ। दे सींचने का इंग्लिश होता है वाटर। दे वाटर, दे वाटर फील्ड। हाँ, दे वाटर द फील्ड। ठीक है, और एग्जांपल ले लें, चलो एलबीओ तुम बताओ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, चलो बताओ इसका। मैं गाँव में बजा भैया आई रीडिंग। आई पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है? रीड माने पढ़ना होता है। टीचिंग, आई एन जी क्यों लगा रहे हो? टीच, आई टीच बताए, आई के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, बाकी जितने एक वचन रहेंगे उसके साथ यस या यस लगेगा। आई टीच यू, आई टीच यू। और एग्जांपल ले लें, हम गाना नहीं गाते हैं, इसका क्या होगा? जल्दी बताओ।
नॉट ओ रुक जाओ, निगेटिव आ गया, निगेटिव सेंटेंस का नहीं होता है ना, तो निगेटिव सेंटेंस का भी दूसरा रहेगा। चलो इतना काफी है, बाकी एग्जांपल अभी तुम लोग को दे देंगे और मतलब कैसे करके लाने की, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए बताएं, अब कौन सा निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज, डू या डज, डू देखो यहाँ ध्यान से देखो, डू जो है बहुवचन क्रिया के लिए, प्लूरल के लिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा और सिंगुलर है तो डज लगेगा, ठीक है। देखो डू में ही तो ईएस लग के डज बना है, जब वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर हो जाता है, यानी कि डज क्या है सिंगुलर के लिए और डू क्या है प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद कर लेना। अब ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल ले लें, यानी कि क्या करेंगे, पहले कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, अगर एक वचन है तो, अगर बहुवचन है तो डू लगेगा, एक वचन है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, निगेटिव है तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है तो शी इज नॉट सी डिड नॉट, सिंगिंग, सी बताओ क्या होगा, सी सी डिड, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन तो डज लगेगा, हाँ, डज। सी डज नॉट नॉट, फिर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंग, सिंग गाना का अंग्रेजी भी सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डू नॉट, हो गया। हाँ। और क्या ले लें एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिखती है, पत्र नहीं लिखता है, लाइक ही उसके बाद डज डज नॉट नॉट नॉट, राइटिंग लिखने का वर्ब क्या, राइट राइट ए लेटर अ लेटर, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें, तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, यू देखो ये जो ध्यान से लगा है, ठीक है, ये एडवर्ब है, ये पीछे इसका इंग्लिश जो आएगा जो भी होगा वो पीछे लगा देंगे। चलो इतने का लिखो, तुम नहीं पढ़ते, इसका अंग्रेजी कर लो, बाद में इसका लास्ट में लगा देंगे, समझ गए? तुम डज नॉट यू यू हाँ? डज यू प्लूरल माना जाता है हमेशा, डू रहेगा, डू लगेगा, यू डू नॉट डू नॉट रीड, रीड और ध्यान से क्या होता है केयरफुली, केयरफुली, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें, अब ये हो गया सेंटेंस, हम मजाक नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा इसका, वी वी बहुवचन होते हैं हम, हाँ भैया वी डू नॉट, नॉट मजाक करेंगे मजाक करने क्या होगा, नहीं पता वी डू नॉट कट अ जोक, या हाँ जोक जो कल मारने लेकिन अब देखो हम लोग हैं तो एक से ज्यादा जोक मारेंगे, हाँ। तो कट अ जोक, एक जोक नहीं ठीक पड़ेगा, कट जोक्स, अब ठीक है। और एग्जांपल ले लें कि आगे बढ़ जाए। और देखो इसमें एक अपवाद होता है, जैसे कभी नहीं भी वर्ड आता है ना, वो भी तो निगेटिव है, तो इसका स्पेशल लिख लो, क्या अपवाद लिख लो, अपवाद, अपवाद मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करता, ये भी निगेटिव होता है, जब कभी नहीं शब्द आए तब, तो क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस की तरह ही अनुवाद करते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, स्वीकारात्मक वाक्य की तरह, एकदम एग्जैक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर नेवर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो यस या यस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जरूरत के हिसाब से, अगर एक वचन है तब, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एकदम सिंपल सेंटेंस की तरह ही है ना, बस क्या बढ़ा है, नेवर। जैसे कि मैं मंदिर कभी नहीं जाता, मैं कभी कभार चल जाता हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया। अब देखो यहाँ कभी नहीं वर्ड आता है ना, और लास्ट में ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं वर्ड आया है, यानी कि आई बताया था, आई को जो है इसके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, प्लूरल की तरह ही व्यवहार करेगा। उसके अलावा जितने रहेंगे उनके साथ उनके साथ यस या यस लगाएंगे, और आई नेवर आई नेवर
नेवर, वो पर जाने का इंग्लिश गो, गो ठीक है। यहाँ जाना कर्म का फर्स्ट फॉर्म टेम्पल, प्लस ई देखो अगर ये अब कहोगे टू कहाँ से आ गया, इसमें तो कहीं है ही नहीं। देखो टू कब आता है, टू मतलब होता है को, की ओर, के लिए, या मतलब ज्यादा दो अर्थ ये मेन होता है। टू मतलब होता है को या की ओर, जैसे मैं मंदिर को जाता हूँ या मैं मंदिर की ओर जाता हूँ। जब जाने का कोई उद्देश्य हो तब टू लगता है, ठीक है। जैसे मंदिर जाते हैं ना पूजा करने के उद्देश्य से, लेकिन स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब जाने का उद्देश्य होता है तो टू लगता है। जैसे कहते नहीं हो, बहुत बार कहते हो सुनोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, टू टू आता है ना, बोलते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो कि आखिर हम टू क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या। टू कहाँ लगेगा, जहाँ कोई उद्देश्य हो, जाने का इरादा हो उसका, ठीक है। लेकिन चाचा हमको पढ़ाया गया था ना अगर हमको पढ़ाया गया था। नहीं का अंग्रेजी नहीं ओ, का ये नेवर हो गया नहीं ना, नेवर माने कभी नहीं। अंग्रेजी चलो और एग्जांपल बताओ इस तरह का कभी नहीं लगा। तुम वहाँ कभी नहीं जा सकते। जैसे रुक्मणी कभी टाइम पर नहीं आती है, ठीक है। बात सही है। रुक्मणी बात रुक्मणी ये लिखती हो, रुक्मणी क्या लिखती हो, रुक्मणी की रुक्मिणी, हैं बोला रुक्मिणी, रुक्मणी, चलो रुक्मणी यही, चलो क्या रुक्मणी, रुक्मणी रुक्मणी कर दिए सबसे। कभी हम लिखा हुआ नहीं देखे ना, बस खाली सुने रुक्मणी ये की रुक्मिणी। अच्छा चलो रुक्मणी, जो भी हो अपना सुधार लेना। रुक्मणी कभी समय से नहीं आती है, तो इसका होगा रुक्मणी नेवर नेवर टाइम टाइम्स नहीं नहीं ये समय से जो है ये हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब इसको हम लास्ट में लगा लेंगे। अभी तुम इतना करो, रुक्मणी कभी नहीं आती है, इसका कर लो बस हो जाएगा। रुक्मणी रुक्मणी, हाँ चलो बताओ, रुक्मणी नेवर रुक्मणी नेवर नेवर और आती है, कम्स कम टाइमली, समय से, टाइम कम्स ऑन टाइम कर लो, ऑन टाइम, और मतलब पर भी होता है ना। हाँ समय पर कभी नहीं आती है, या टाइमली या समय से, हो गया ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल बताओ जल्दी से, और एग्जांपल बताओ। मैंने आज तक कभी इसको कम नहीं किया। हाँ सबसे खराब चीज है। नहीं वो पास्ट टेंस हो जाएगा। कोई और एग्जांपल बताओ। और वह टाइम से कभी नहीं खाना खाता। वह टाइम से कभी नहीं खाना खाता। नहीं खाते नहीं खाती, वही खाती चाहे खाता भी नहीं, माने खाता। वह पत्र कभी नहीं लिखता, चलो ये सस्ता वाला, वह पत्र कभी नहीं लिखता लिखता है, तो सी नहीं ही पुल्लिंग, ही नेवर, लिखने का इंग्लिश क्या था, राइट्स, राइट राइट्स हाँ पत्र लेटर। और एग्जांपल बताओ। वह कभी नहीं नहाता भैया। कभी नहीं करता, नहीं जा सकते। कभी ना कभी तो हम जा ही लेंगे। हरियल पक्षी, ये फैक्ट है जीके का, हरियल पक्षी हरियल कभी नहीं नहाता। कभी भी कभी जमीन पर नहीं बैठता। पागल है। जमीन पर बैठते हैं। अरे पेड़ हाँ हाँ तो जमीन तो हरियल पक्षी कभी जमीन पर नहीं बैठता, तो क्या लिखेंगे, हरियल पक्षी लिखेंगे हरियल बर्ड बट हरियल बर्ड ये हाथी बर्ड हरियल, बर्ड ठीक है। ये एक बर्ड है, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, बर्ड लिख दें। नेवर, जमीन के बारे में बैठने का इंग्लिश क्या होगा, डाउन सिट डाउन सिक्स, यस यस लग जाएगा, एक बचन है ना, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड मतलब फील्ड या लैंड, लैंड जमीन। तना। ठीक है, समझ गए। अब इस तरह बहुत सारे एग्जांपल बना के अपनी तरफ से लिख सकते हो। हम कितना एग्जांपल सोचे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। देखो अफर्मेटिव या जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हो नॉर्मली, साधारण वाक्य के लिए हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए दूसरा है नहीं तो पहले पहले तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अरे चार प्रकार के होते हैं ना सेंटेंस मेनली, तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। चार प्रकार के सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन जान जाओगे तभी तो कर पाओगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इसने लिखा है सही। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के, अब देखो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम होमवर्क पूरा करते हो, खाना मेरा खा लिया क्या, हाँ मतलब और भी एग्जांपल, जैसे क्या तुम मासूम हो जाते हो, क्या वह खाना पकाती है, तो इसका जवाब हाँ या नहीं होगा। इस तरह का। और एक तरह का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, कुछ और होता है। जैसे कब, कहाँ, कैसे, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, ठीक है। जैसे पूछा गया तुम क्या खाते हो, तो क्या कहोगे, हाँ या नहीं, दूसरा कुछ जवाब होगा ना। तुम कहाँ रहते हो, कहोगे हाँ, तुम कहाँ रहते हो, नहीं। तो दो प्रकार के सेंटेंस हो ना, एक ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम वहां सो जाते हो, तो कहोगे हाँ या नहीं। लेकिन
तुम मासूक क्यों जाते हो, इसका जवाब हाँ या नहीं नहीं हो सकता ना, कुछ और सवाल है। कारण बताना पड़ेगा। तो अगर कहा कि क्या तुम मासूक तुम क्यों जाते हो, कहोगे नहीं। मासूक तुम क्यों जाते हो, हाँ। तो समझ गए, दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यही नहीं लिखा रहा सेंटेंस। तो देखो, जो क्या से शुरू होता है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उसके लिए ये होता है डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये होता है। ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह भोजन पकाती है, भोजन तो पकाती है। देखो, इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। फिर से सुन लो ध्यान से, जब क्या वाक्य के शुरू में आए और उसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वो सेंटेंस डू या डज से शुरू होगा, ठीक है। तो क्या वह खाना पकाती है, जवाब होगा हाँ या नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखो वह भोजन पकाती है, एक वचन है, तो क्या लगेगा डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह स्त्रीलिंग सी, पकाना है यानी कि, और वर्ब क्या है, पकाना, कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, प्लस फूड करो। अरे वहाँ ये हो गया डज सी कुक फूड। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या तुम गृह कार्य पूरा करते हो, हाँ नहीं क्या तुम गृह कार्य पूरा करते हो। चलो इसका बताओ क्या होगा, क्या इसका इंग्लिश बताओ क्या होगा। होगा डच। तुम, यू हमेशा प्लूरल होता है। हाँ, अब बताओ, डू डू, उसके बाद ही यू, सब्जेक्ट क्या, यू, आगे यू के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरा कंप्लीट, करना, डू यू कंप्लीट योर, तुम्हारा है ना हाँ, होमवर्क, ये हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्या मैं कला पढ़ाता हूँ, तो रहेगा डच। बताए थे आई हमेशा प्लूरल की तरफ व्यवहार करता है। हाँ तो डू, डू डू, डू आई आए टीच पढ़ा था टी और यू क्लास ड्राइंग, ड्राइंग हाँ क्या मैं करता था यू क्लास ये हो गया। ड्राइंग, डी डी ये कर लो, ले हो गया। क्या और मैं क्या अभी गुल्ली डंडा खेलते हैं, इसका वह तो इतना टू रहेगा गुल्ली डंडा वह तो क्या हो जाएगा, क्या अभी गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो देखो वे खेलते हैं बहुवचन है ना, हाँ और वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। दे अब क्या आएगा, डू की डज, डू 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 बहुवचन के लिए डू, डू दे, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, ले गुल्ली डंडा, गुली डंडा। एक अंग्रेजी ना निकला हुआ ठीक है। ये देसी चीज है, यही रहेगा। हाँ, हाँ, हंसना नहीं बाबू। इसके बाद अब इसको हटा दें थोड़ा, अभी इधर जगह हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं होमवर्क, वर्क इधर। क्या अब देखो, ये तो पहले प्रकार का सेंटेंस हो गया जो क्या से शुरू होता है और जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो वो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, डू या डज से। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, अगर सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, क्या कब कहाँ कैसे और क्यों, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो यहाँ डू या डज के आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, समझ गए। अब सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि क्या वह भोजन पकाती है, ऐसे कर लो कि वह भोजन में क्या पकाती है। अब आपकी क्या आया है ना, लेकिन उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, कुछ और होगा, तब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, वह भोजन में क्या पकाती है। और देखो सिंपल सा है फंडा, क्या जो है अगर शुरू में आता है, ठीक है, तो ज्यादातर चांस है हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है, तो डू या डज से शुरू होगा। अगर क्या बीच में आता है तो उसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट, व्हाट माने क्या, क्या? तब क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर डू या डज, फिर बाकी, ठीक है। वह भोजन में क्या पकाती है, भोजन में क्या पकाती है, पकाती है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन वर्ड क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट, फिर डू या डज, पकाती है, वह पकाती है, एक वचन, डज, व्हाट, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, सी और वर्ब क्या है, कुक। अब किसमें, भोजन में, इन द, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन द फूड, या एम क्यों, भोजन में क्या पकाती है, ठीक है, समझ गए। और एग्जांपल ले लें, अब जैसे ये देखो, क्या तुम गृह कार्य पूरा करते हो, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब इसी को दूसरा बना दे, जैसे कि तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा करते हो, क्यों, कब पूरा करते हो, ऐसे है ना, क्यों नहीं, वो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, उसको फिर बाद में बताएंगे। अब इसी में हो जाएगा, निगेटिव नॉट लगाना होता है, ठीक है। तुम गृह कार्य पूरा करते हो जाएगा, तुम गृह कार्य पूरा। कब पूरा करते हो, इसमें चाचा समय का पता चलेगा ना, कब पूरा करते हो, समय पूछा जा रहा है, तो समय हमेशा बाद में लिखा जाता है, या पहले या बाद में। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, ये है क्वेश्चन वर्ड ना, व्हेन। When, तुम्हें सबका इंग्लिश भी पता होना चाहिए, कब कहाँ कैसे क्यों, ये सबका तभी कर पाओगे, ठीक है। तो व्हेन, उसके बाद क्या होगा,
बताओ जल्दी से, ये बोलो फटाक से। When? When? Touch. तुम यू हमेशा प्लूरल होता है, कितनी बार बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अब आगे Do. टाइम नहीं है। व्हेन डू, आगे यू, You. फिर ये पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट कार्य गृहकारी. हाँ, होमवर्क योर होमवर्क हाँ। या होमवर्क, होमवर्क योर होमवर्क अपना ही तो करोगे, योर Homework. होमवर्क है ना, SW लिखिए होमवर्क, समझो। और एग्जांपल ले लें। वह वह पत्र कैसे लिखती है, चलो कैसे कहेंगे बताओ। कैसे होगा where? ये हाउ, How? कैसे याद कैसे हो? हाउ आगे का बताओ। How does डज सी अभी write राइट letter? लेटर, Letter. ठीक है। और एग्जांपल ले लें। अच्छा अभी देखो हाउ को हटा दो, डज सी राइट लेटर तो हो जाएगा क्या वह पत्र लिखती है, डज सी राइट लेटर। हाँ. और हाउ लगा दिए तो क्या वह पत्र कैसे लिखती है, समझ रहे हो। अगर यहाँ टू डज से लिए तो क्या वाला हो गया, और क्वेश्चन में लगा दिए तो कोई दूसरा हो गया, जिसका जवाब कुछ और होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। हम गाना क्यों सुनते हैं, तो I वाट वाट I पहले रहेगा. पहले तो क्या होगा, I. क्यों का इंग्लिश क्या होता है, What? You do. वाई। अभी सब लोग की पिटाई करेंगे, Why? पता है वाई। और आगे हम, Do. अब देखो डू की डज, हम है यानी कि वी तो बहुवचन है, हाँ। डू लगे, वाई डू वी। We. और Song. सुनने का Song. हियर, Ear. हाँ. ठीक है। Ear. और गाना क्या होता है, म्यूजिक Song. Music है song. या सॉन्ग, हाँ, सॉन्ग। music. वाई डू वी हियर, लिसन भी होता है, लिसन माने भी होता है, ठीक है। हियर माने लिसन कर देते हैं, लिसन माने ध्यान से, गाना लो ध्यान से सुनना, लिसन। चलो कोई बात नहीं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे वह अब फोन क्यों नहीं करती है, ये भी बहुत साल उठा है लोगों के मन में, है ना। वह फोन क्यों नहीं करती है, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, Complete. क्या होगा, क्यों, वाई। वाई Why? डज Dutch. सी See. What? नॉट नॉट Call. कॉल नाउ, Call now. नाउ माने अब, वह फोन क्यों नहीं करती, वाई डज सी नॉट कॉल नाउ। Up. Call now. या तो अब हटा दो, तो यहाँ नाउ हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वह phone क्यों नहीं करता? वह फोन क्यों नहीं करती, वाई She do not call. डज सी नॉट कॉल, हो गया। हाँ, phone से phone करता. चलो एक चीज और बता देते हैं। अच्छा ये देखो निगेटिव वाला आ गया ना, ओके। अब देखो ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जो इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं वर्ड भी आ रहा, तब क्या होगा, जैसे कि वह भोजन, क्या वह भोजन पकाती है, ऐसा क्या वह भोजन नहीं पकाती है, ऐसा क्या वह भोजन नहीं पकड़ते नहीं पकाती है। हाँ. तो डज सी नॉट, Not. यानी कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं तो हो जाता है। जैसे क्या तुम गृह कार्य पूरा नहीं करते हो, तो पूरा not यहाँ तो पूरा. डू यू नॉट, Not डू यू complete. You नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, क्या मैं कला नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच यू ड्राइंग। तो देखो अगर तुम इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ गए हो, अगर उसमें नेगेटिव भी आ रहा है तो नॉट कहाँ लगाना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब इसमें के देखा, बीच do में। they not play गुल्ली? क्या वह गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट Do डू दे नॉट play प्ले गुल्ली? गुल्ली डंडा। अब लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन वर्ड वाला है, जैसे वह भोजन में क्या नहीं पकाती है, ठीक है, क्या हाँ तो नहीं पकाती है, कुक आगे व्हाट डज सी नॉट, वही रहेगा वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए भी वही है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना, ठीक है। व्हाट डज सी नॉट कुक इन द फूड, तुम गृह कार्य कब नहीं पूरा करते हो, है ना, कब नहीं पूरा करते हो। व्हेन डू यू के बीच में यू नॉट कंप्लीट व्हेन डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क योर होमवर्क, वह पत्र कैसे नहीं लिखती है, हाउ डज सी नॉट राइट राइट अ लेटर, हम गाना क्यों नहीं सुनते हैं। अब ये बढ़िया हुई, वी डू वी व्हाई डू वी नॉट नॉट लिसन सॉन्ग्स। चलो गाने कर देते हैं, गाने है ना, okay। एक गाना कौन सा, गाने सुनते हैं, सॉन्ग्स। अब ठीक है, वह फोन क्यों नहीं करती है, आ गया निगेटिव वाला तो कोई है, वह फोन क्यों, व्हाई डज सी नॉट कॉल, समझ गए निगेटिव वाला। अब इसमें कुछ अपवाद आएगा, ध्यान से इसको रिवाइज करो और डेली लाइफ के और एग्जांपल लेके ट्रांसलेट करते रहो। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपवाद भी होते हैं, ठीक है। अपवाद मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करते। तो जब
सेंटेंस में कौन शब्द आए, कौन यानी कि हु। अगर सेंटेंस में कौन शब्द आ रहा है, कौन, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह उसको अनुवाद नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की तरह ही करेंगे। तो क्या करना है, अनुवाद के नियम, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं, फिर सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, यही हु सब्जेक्ट, मान लो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, बस एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हु प्लस ये सब्जेक्ट हो गया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक क्या देखे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आता था, है ना, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। देखो एकदम से ये सिंपल सेंटेंस की तरह एग्जांपल ले लें। कितना मस्त पढ़ाते थे सीपी सर जी, अभी पढ़ाते हैं, रिटायर हो गए हैं अभी आप मेरे हो तो, गया है लेकिन तो फिर भी पढ़ाना है। मेरे भगवान है। तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हो गया, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, यू हु हाउ हु टीचेज यू, ठीक है। अभी तो कमाना है क्या? वर्ब ये जो हु है, ये सब्जेक्ट की तरह है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ये प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही था ना सिंपल सेंटेंस ना, यहाँ हु है, क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा ही, वही है। तो हु टीचेज यू। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल यू, हु कॉल यू बुलाता है, ता है एक वचन, हाँ तो हु कॉल्स यू। कॉल्स यू। और एग्जांपल बताओ, चलो बताओ एग्जांपल जल्दी, कितना आप सोचेंगे, तुम कहाँ जाते हो, कौन आएगा, कौन कौन हाँ कौन तुम हो, क्या करते हो? कौन, तुम कौन हो, हाँ तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू, ये तो सबको पता होता है ना। अब देखो यहाँ आर आ गया, ये हो के नाते, ता है, ये नहीं आया ना, वो अलग से हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तुम कहाँ से आए हो? जैसे कि जैसे कि मेले में कौन गाना गाता है ना, मेले मेले में कौन गाना गाता है, कौन गाना गाता है, ना पेड़ हम्म। क्या हो जाएगा, हु सिंग्स, गाता है एक वचन, सिंग्स अ सॉन्ग इन द फेयर। मेले के अंदर कौन गाता है, हाँ, अरे मेले में, मेले के ऊपर रहते हो क्या, मेले में रहते हो ना, हाँ। इन। हाँ, ये मतलब लेकिन तक हमको पढ़ा गया था ना कि जो दा नहीं है, इसका शब्द किसी प्रसिद्ध वस्तु के आगे लगता है, जैसे दा ताजमहल। आर्टिकल पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, ठीक है, ए एंड द का यूज। और एग्जांपल, और एग्जांपल कौन सा ले लें, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल बताओ, लोग कितना सोचेंगे। वह कौन था, हाँ? वह कहा कौन जाता था, है। कौन आए, कौन कौन जैसे आए? कहता वह कौन था, तुम्हें यहाँ कौन जानता है, तुम्हें यह कौन जानते हैं, क्यों नहीं? लिखेगा तो क्या हो जाएगा, हु हु नोज, नोज मतलब जानना होता है, अरे नो माने जानना, नो मतलब जाना, और ता है जानता है, एक वचन है तो नोज हो जाएगा, हु नोज नोज यू यू हियर। ही है। हो गया। अब और एग्जांपल नहीं सूझ रहे हैं और कुछ आए तुम लोग को तो ट्रांसलेट कर लेना से, ठीक है। चलो अब रिवीजन कर लें फटाक से जल्दी जल्दी। लिख लें। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, बस याद कर लें क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर एक वचन है तो यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर बहुवचन है तो यस या यस नहीं लगा। जैसे कि वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वह खाना पकाती है, ही कुक्स फूड, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, विनय स्कूल जाता है, बताओ जल्दी से, विनय स्कूल जाता है, विनय गोज टू स्कूल, विनय गोज टू स्कूल, गो टू स्कूल। और वह लिखती है, सी ही सी राइट्स, इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं। हाँ सी राइट। देखो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो मत लगाओ। जैसे वह लिखती है, वह लिखती है, ये तो है, वह सब्जेक्ट हो गया और लिखती है क्रिया हो गया। वर्ब क्या लिखती है, जब पूछो क्या, अगर क्या का जवाब आता है तभी ऑब्जेक्ट होता है। क्या का जवाब, क्या किसे का सवाल करो उसका जवाब आए तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। तो वह क्या लिखती है, नहीं जवाब मिलेगा ना। जैसे मैंने कहा वह लिखती है, जब आप उससे सवाल करो वह क्या लिखती है, कुछ जवाब नहीं आया यानी कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो क्या होगा, सी राइट्स, वह लिखती है, वह पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तुम सब किताब पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, यू ही होगा, तुम हो या तुम सब। अगर ज्यादा करना तो यू ऑल कर दो, तुम सब यू ऑल रीड बुक, यू ऑल रीड बुक। ठीक है, या यू रीड बुक। हम गाना गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग्स। और पेड़ से पत्ता गिरता है, चलो इसका ट्रांसलेट करो, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता गिरता,
आए अब कंफ्यूज हो गए, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? पेड़ गिरता है नहीं, कौन काम कर रहा है? मेन क्या है? गिरना पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, पत्ता काम करना कर रहा है गिरने का ना, हाँ। तो वो है सब्जेक्ट। अब बताओ, अब चलो ट्रांसलेट करो। तो द लीफ द लीफ फॉल ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ माने होता है से अलग होना। ऑफ ट्री हाँ, द लीफ द लीफ फॉल ऑफ ट्री, पेड़ पत्ते से पत्ता पेड़ से गिरता उड़ जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जंगल में एक शेर रहता है, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? अच्छा, तुम लोग को अभी तक लगता था जो शुरू में आता है वही सब्जेक्ट है ना, हाँ। जैसे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, तुम हाँ। पानी पीते हो, तो जो शुरू में आया वही था। नहीं, कहीं कहीं जो है जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें ध्यान से देखो। जंगल में शेर रहता है, तो जंगल शुरू में आया, जंगल में बाद में आया शेर रहता है, लेकिन रहने का काम कौन कर रहा है? शेर। तो यानी कि लायन वो है सब्जेक्ट, भले ही बीच में आया है, पहचानो। और जब ऐसे आया है, जब सब्जेक्ट से क्रिया सटी हुई हो, जैसे जंगल में शेर रहता है, ठीक है, तो वहां पे देयर का यूज हो जाएगा। जैसे देयर लिव्स अ लायन इन द जंगल, या दूसरी तरफ से कर लो, लायन लिव्स इन द जंगल। ठीक है, अच्छा वो ज्यादा हो जाएगा, वो दूसरी ट्रांसलेशन जब पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन और रूल उस समय बताएंगे। इसमें छोटे चलो छोटे इंट्रोगेटिव का बताएं, सिंपल वाला और एग्जांपल बताओ तुम लोग। मैं वहाँ जाता हूँ वह रोज मंदिर जाती है, हाँ। वह रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। आप ट्रांसलेट करो। सी डज डू डज नहीं रहेगा, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल है सी गोज टू टेम्पल डेली हाँ सी गो टेम्पल इन द मॉर्निंग इन द टू मॉर्निंग वर्शिप, वह रोज सुबह पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। सेंटेंस लंबा हो गया, ठीक है, हम लोग किसी की सर एग्जांपल दी थी मस्त। फिर ऐसे इन वो कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, फिर इंटरवल में जाने वाले थे, तो इस पे लिख दिए कि मैं बस्ती जा रहा हूँ। हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे तो वो चले गए, कहीं उसी लिए तो लिखे थे तुम लोग कि मैं बस्ती जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा, हम लोग को ट्रांसलेट करने के लिए लिखे, उस पर चले गए, मतलब उनको जाना था तो लिखे। और कंटिन्यूअस टेंस चल भी रहा था, रहा रही था ना, मैं बस्ती जा रहा हूँ। हम लोग जब ट्रांसलेट करें और कहें हाँ वाह सर जी जीनियस। और एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव वाला, और एग्जाम्पल कौन से? जैसे कि तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना। और वह स्कूल नहीं जाता है, क्या जाएगा बताओ? एक वचन है डज, he does not go to school ही डज नॉट गो टू स्कूल। सोचना नहीं, इतना फ्लो में करोगे आ जाएगा। बोलो, गलत हो उससे मत करो, गलत होगा हम सही करेंगे ना, बस तुम बोलो, बोलना सीखो। मेरी बिल्ली घास चरती है, इसका ट्रांसलेट करो। हाँ, कभी कभी घास चरती है। रेज माने चरना, तो सब्जेक्ट क्या होगा? मेरी बिल्ली, माई कैट। आप करो, माय कैट माय नहीं माय कैट डज सिंपल सेंटेंस है, डू डज नहीं। माय कैट ग्रेजेस ग्रेजेस एक गाय मतलब ग्रास, ग्रास नहीं एक घास कहाँ होता है जी? घास ढेर सारा होता है ना, ग्रास सिंगुलर प्लूरल नहीं, ठीक है। ग्रास ना ही सिंगुलर होता है ना प्लूरल। अगर सिंगुलर बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और प्लूरल बनाओगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ग्रासेस कर दिए तो ग्रासेस मतलब ढेर प्रकार के घास, अलग अलग वैरायटी के घास। जैसे फिश माने मछली, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, लेकिन फिश मतलब कर दिए तो अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ, ठीक है। आयरन माने लोहा, आयरन माने क्या हो जाएगा? बेड़ियाँ। तो बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाओगे तो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे आयरन माने क्या होता है? लोहा, आयरन माने बेड़ियाँ, ठीक है। बार माने छड़, ठीक है, बार माने छड़, डंडी छड़ होता है सरिया, बार माने छड़, और बार्स माने क्या होगा? सलाखें। पिक्चर में सुनो, अब मैं सलाखों के पीछे बंद करवाऊंगा, मतलब जेल, ठीक है। तो बार्स माने सलाखें, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? आई वांट टू सी यू बिहाइंड द बार, मैं तुम्हें जेल के पीछे, सलाखों के पीछे देखी, है ना। वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन उसका प्लूरल बनाओगे वुड्स, तो वुड्स माने क्या हो जाएगा? जंगल, लकड़ियां नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल हो जाएंगे कि जहां आप प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, शेयर करें। और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, मैथ और इंग्लिश सीखना चाहते हैं बढ़िया से, तो सब्सक्राइब कर लें। गुरु दक्षिणा यही रहेगी, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। आप कमेंट और शेयर करेंगे तो मेरी वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी और वो लोग भी पढ़ पाएंगे और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, है ना।